टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। हमने डिस्कस किया कि कैथोड रेज किस तरह से फॉर्म होती हैं और डिस्चार्ज ट्यूब में स्टेट ऑफ मैटर कौन सी होती है। ठीक है, अब आते हैं कि भाई जो कैथोड रेज की फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने वाले साइंटिस्ट हैं जे पैरन। 1895 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड का कैथोड रेज पे इफेक्ट होता है। अब कैसे इफेक्ट होता है, यहां पे फॉर एग्जांपल हमारे पास है कैथोड, नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, अब कैथोड यहां से जब रेजेस निकलती हैं, ठीक है, अब रेजेस निकलती हैं तो ऊपर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड रखी जो कि है पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड। कैथोड रेज यहां से जाएंगी और यहाँ पे बेंट होंगी पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, तो दैट वाज कि जो कैथोड रेज हैं वो डिफ्लेक्ट होती हैं पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, सो दीज रेज कैन बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, सेकंड इफेक्ट है जिसे हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की। ठीक है, अब कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की, यहाँ पे हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की। ठीक है, अब पॉजिटिव, अगर यहाँ पे हम नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ उन्होंने जब क्रिएट की और देखा तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ कैथोड रेज नहीं जा रहे थे। लेकिन जब पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगाई तो जो कैथोड रेज थे वो ये यहाँ से कैथोड रेज निकलेंगे और डिफ्लेक्ट होंगे पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। अब इन दोनों एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, इन दोनों एक्सपेरिमेंट से पता चला कि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड, ये जो रेजेस निकल रही हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये नहीं, कैथोड पे कौन सी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। लेट्स टॉक अबाउट जब इन दोनों को यानी एक इन्होंने एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड रखी और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखी, दोनों ने दोनों तरफ जो है वो फील्ड रखी। उसके बाद ये पता चला कि दोनों की जो अट्रैक्शन थी, जो फोर्स था वो इक्वल रखा गया। अब जैसे ही इक्वल रखा गया तो क्या हुआ, जो कैथोड रेज यहां से निकल रही थी ना पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड की तरफ गई और ना पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ गई, यानी दोनों तरफ नहीं गई। और उसके बाद वो जो रेजेस थे वो डायरेक्ट एम रेशियो मालूम किया गया। ई अपॉन एम रेशियो मालूम किस तरह से किया गया, एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखी गई और दूसरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड रखी गई, तो दोनों का रेशियो लेकर इन्होंने कैलकुलेट किया ई अपॉन एम रेशियो। ठीक है, सो जो ई अपॉन एम रेशियो निकला वो कितना निकला, 1.7588 into 10 raised power minus 13 कोलम। फ्लोरोसेंस, दैट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। जब ये जिंक सल्फाइड से टकराती हैं, अब जिंक सल्फाइड से कैसे टकराएंगे, जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैथोड रेज निकल रही हैं और यहाँ पर हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगा दी है, प्लेट रख दी है, तो ये जब जिंक सल्फाइड से टकराएगी तो यहाँ पे फ्लैशेस पैदा होंगी। और हमने पहले भी देखा कि जब हम प्रेशर रिड्यूस कर रहे थे तो जैसे ही कैथोड रेज कहीं पे टकरा रहे थे तो वहां पे फ्लैशेस पैदा कर रहे थे। तो हम कहते हैं कि भाई जो कैथोड रेज हैं वो फ्लैशेस पैदा करती हैं, फ्लोरोसेंस पैदा करती हैं। फ्लोरोसेंस डिपेंड करती है मटेरियल पे, जो मटेरियल यूज होगा। फॉर एग्जांपल ग्लास ट्यूब जो अगर हम यूज करेंगे तो वहां पे जो फ्लोरोसेंस होंगी, जो कलर होगा वो ग्रीनिश अपीयर होगा। अगर ये कैथोड रेज रेयर अर्थ मेटल से टकराती है, रेयर अर्थ मेटल से मेरी मुराद एल्यूमिनिया हो गया या टिन हो गया, तो वहां पर भी फ्लोरोसेंस पैदा होती हैं। लेकिन जब ये एल्यूमिनिया से टकराएंगी रेड कलर की फ्लोरोसेंस पैदा होंगी, और अगर ये टिन से टकराएंगी तो येलो कलर की फ्लोरोसेंस पैदा होंगी। सो हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है कैथोड रेज की वो क्या है, दीज कास्ट sharp shadow on an opaque object placed in their path। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब था, ठीक है, अब डिस्चार्ज ट्यूब में अगर हमारे पास कैथोड, यहां से रेजेस निकलती है और यहां पे हम कोई ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया तो सिंपली
ये रेजेस जैसे यहां से पास होंगी और वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो ओपेक होगा। ओपेक लाइट ट्रांसमिशन के लिहाज से ऑब्जेक्ट तीन किस्म के होते हैं। एक होते हैं ट्रांसपेरेंट, जिससे रोशनी पास हो जाए, जिस तरह से ये शीशा है, यहां से लाइट पास हो जाती है। दूसरा होता है ट्रांसल्यूसेंट, जिससे पार्शियली लाइट पास हो और पार्शियली ना हो, मतलब लाइट भी पास हो और उसका शेडो भी बने। जिस तरह कोई पेपर ले लें और उस पर आपने क्या कर दिया, तेल जो है वो लगा दिया, उससे कुछ लाइट पास होगी और कुछ पास नहीं होगी। और थर्ड होता है ओपेक। ओपेक किसे कहते हैं, जिससे लाइट बिल्कुल पास ना हो, यानी उसका शेडो बन जाए। तो यहां पर जैसे ही रेजेस निकलेंगी और कोई ओपेक होगा, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट होगा, तो क्या होगा, उसका यहां पे शेडो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शेडो बन जाएगा। ठीक है, तो दैट इज जो स्ट्रेट लाइन में सफर करती हैं। अब जैसे ये रेजेस जो है वो पास होंगी, इस पे अपोजिट डायरेक्शन में एक शेडो बनेगा। अब इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये जो रेजेस हैं वो स्ट्रेट लाइन में सफर कर रही हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट 6 प्रॉपर्टी, मटेरियल पार्टिकल्स। अब मटेरियल पार्टिकल्स का कैसे पता चला, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डिस्चार्ज ट्यूब से कैथोड रेज निकल रही थी और यहां पे हमने कोई पैडल रख दिया। क्या रख दी, पैडल, लाइट पैडल रख दी। जिस तरह वो बच्चे होते हैं ना, बच्चे जब जाते हैं और उसके पास कोई फ्रिनी वगैरह होती है जो मूव होती है, कोई ऑब्जेक्ट होता है जिससे वो खेलते हैं और वो फूंक लगाते हैं तो वो मूव होता है। तो इसी तरह एक हमने पेडल रख दिया। क्या रख दिया, पेडल, लाइट पेडल था, बिल्कुल हल्का सा। जैसे यहां पे रेजिस मूव हुई, रेजिस टकराती हैं, तो ये पेडल जो है वो मूव होता है। ठीक है, अब इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है, देखिए रोशनी अगर पास हो जाती है तो मूवमेंट नहीं होती, लेकिन इस पेडल पे अगर कोई मटेरियल पार्टिकल लगेगा तो फिर वो मूवमेंट होगी। ठीक है, यानी इसमें मोमेंटम पैदा होगा, इसमें जो रेडिएशंस होंगे उसमें मोमेंटम होता है जो इनसे टकराता है और इसको मूव करता है। अब इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि कैथोड रेज जो है वो पार्टिकल्स हैं, रेडिएशंस नहीं। रेडिएशन अलग चीज होती है और पार्टिकल्स, रेज अलग चीज होती है। ये जो पार्टिकल रेजेस है जो कि इसको जो टकराती है, गुजरती है, तो इससे टकराती है और टकराने के बाद जो है वो मूव होता है। ठीक है, सो उसके बाद है आयोनाइजेशन। अब कैथोड रेज क्या करती है, आयोनाइज करती है। किस चीज को आयोनाइज करते हैं, गैसेस को आयोनाइज करती है। कैसे, उसी तरह अगर हमारे पास सेम ही एग्जांपल लें, अब इसी हमने डिस्चार्ज ट्यूब में क्या कर दिया, एक एटम लिया। अब एटम कौन सा था, हाइड्रोजन का एटम ले ले। अब हाइड्रोजन का एटम क्या होगा, जैसे यहां से कैथोड रेज आएंगी, इस इलेक्ट्रॉन को टकराएंगी, इस इलेक्ट्रॉन से टकराती है, इस इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद इसे क्या कर देंगी, आयन में कन्वर्ट कर देंगी। जब आयन में कन्वर्ट कर देगी तो हमें क्या पता चला कि जो कैथोड रेज है बहुत ही डेंजरस है। कैसे डेंजरस है, आयोनाइज कर देती है गैसेस को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है हीटिंग इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, अगर हम कैथोड लेते हैं, अब ये कैथोड यहां पे हमने लिया, लेकिन कैथोड की शक्ल जो होगी वो इस तरह से होगी। अब इसको बोलते हैं कॉनकेव। क्या कहते हैं, कॉनकेव। अब यहां से जब रेजेस निकलेंगी और उन्हीं रेजेस को हम एक नुक्ते पे जमा करेंगे, जिस तरह से बचपन में हम खेला करते थे, कैसे शीशा होता था दादा जान का या दादी जान का, वो लेके आते थे। अब हम क्या करते थे कि उसको सूरज के सामने रख देते थे। अब सूरज के सामने रखते थे तो क्या होता था कि जहां पर वो रेजेस कोलाइड करती थी, गिरती थी सूरज की किरणें, वहां पे वो जलने लग जाता था। अगर पत्ता होता था तो पत्ते को भी जला देती थी और पेपर होता था तो पेपर को भी जला देती थी। इसी तरह जब यहां से रेजेस निकलेंगी, अब कौन सी रेजेस निकलेंगी, कैथोड रेजेस निकलेंगी। कहां से निकलेंगी, कैथोड से निकलेंगे। और कैथोड कौन सी शेप का होगा, कॉनकेव का होगा। कॉनकेव का होगा तो क्या होगा, वो अगर एक नुक्ते पे टकराती हैं तो उसको वो हीट कर देगी, उसको गर्म कर देगी। अब इससे हमें क्या पता चला कि जो कैथोड रेजेस हैं उनमें हीटिंग इफेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट को हीट कर सकता है। बात क्लियर हुई। अब आते हैं पेनिट्रेशन। अब पेनिट्रेशन किसे कहते हैं, पेनिट्रेशन का मतलब है कि किसी चीज से गुजर जाना, किसी चीज से पार हो जाना। अब अगर हम कैथोड रेज
किस एल्यूमिनियम से गुजारेंगे तो वो एल्यूमिनियम से पार हो जाएंगे, अगर गोल्ड से गुजारेंगे तो गोल्ड से पार हो जाएंगे, और इसी तरह गैस वगैरह से पार हो जाती है। तो इसमें पेनिट्रेटिंग पावर है, कैथोड में पेनिट्रेटिंग पावर है, वो डिफरेंट मेटल से गुजर जाती है, जिस तरह से एल्यूमिनियम है या गोल्ड है उनसे ये गुजर जाती है। उसके बाद है रिड्यूसिंग इफेक्ट। अब रिड्यूसिंग इफेक्ट, कैथोड रेज क्या करती है, रिड्यूस करती है। किस चीज को रिड्यूस करती है, किसी भी मेटालिक आयन को। अब रिड्यूस का मतलब क्या होता है, रिड्यूस का मतलब होता है कि अगर उस पे उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है या उस पे जो चार्ज है वो ज्यादा है, और अगर वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन तो उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग। क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग। अब यहां पे देखिए, यहां पे है कॉपर, अब इस पे चार्ज कौन सी है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज है तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन, ये कहां से आया भाई, यही कैथोड रेज है, यही इलेक्ट्रॉन जो है जब इस आयन पे लगेगा, जब आयन पे लगेगा तो इसकी चार्ज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 1। पहले क्या थी, 2 थी, अब क्या है, 1 है। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि कैथोड रेज में रिड्यूसिंग इफेक्ट है। कैथोड जो होती है वो रिड्यूस करती है मेटल्स को, मेटालिक आयंस को, ना कि मेटल्स को। ठीक है, सो होपफुली कि पूरा लेक्चर जो है वो आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और हाँ, सब्सक्राइब